आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। ये विजया इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और इस चैनल के माध्यम से आप सबों को सूचित करना चाहते हैं कि अपने विद्यालय में जो सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम है उनका डेट निर्धारित हो चुका है और वो डेट है 1 दिसंबर 2025, यानी 1 दिसंबर 2025 से एग्ज़ाम शुरू होगा। तो इनमें 3 लोगों की भूमिका है, जैसे कि स्टूडेंट है, उनको अपने पेपर को प्रिपेयर करना है। टीचर की क्या भूमिका है, तो टीचर बच्चे का पेपर को तैयार करवाए, उनको अपडेट करवाए। लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स की भी भूमिका है कि पेरेंट्स क्या करें। तो जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे हमारा यही आग्रह है, यही रिक्वेस्ट है कि 2 तरह के बच्चे हमारे पास हैं। एक हो गया डे स्कॉलर और एक है हॉस्टल वाले। तो सबसे पहले हम डे स्कॉलर वाले पेरेंट्स को ये आग्रह करना चाहते हैं कि आपके बच्चे, क्योंकि रूटीन उनको मिल चुका है, जिस दिन जो पेपर होगा उस पेपर को अच्छे से तैयार करवा करके आप बच्चे को भेजें, क्योंकि उनको सिलेबस मिल चुका है और जो सिलेबस है उनके पास फेयर कॉपी है। जिस भी विषय का एग्ज़ाम है थोड़ा अपने से गाइड कर करके, इतने दिन तक हो सकता है कि आप बच्चे को समय नहीं दे रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम 1 से लेकर 5 तक चलेगा। तो ये 5 दिन आपको बच्चों के साथ बैठना है, उनके पेपर को देखना है और उनको तैयार करवाना है, ताकि बच्चे का भी हौसला बढ़े और वो एग्ज़ाम में अच्छे लिखे। तो ये तो हो गया डे स्कॉलर। लेकिन वैसे बच्चे जो हमारे हॉस्टल में हैं उनके पेरेंट्स तो यहाँ आ नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो हम लोग हैं, हॉस्टल के जो टीचर हैं वो लोग उनको मोटिवेट करेंगे। लेकिन इस बीच, क्योंकि 1 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो उससे पहले 30 जो नवंबर है वो रविवार है। तो जितने भी हॉस्टल के पेरेंट्स हैं उनसे हमारा यही आग्रह है कि 30 नवंबर यानी रविवार को आप अपने बच्चे से मिलने ज़रूर आएँ। 2-3 तरह का काम होगा। एक तो आप बच्चे को मोटिवेट कर पाएंगे कि एग्ज़ाम है, अच्छे से लिखना है, अच्छा नंबर लाना है, अपने माता पिता का नाम बढ़ाना है, रोशन करना है नाम। तो इस तरह से कई प्रकार के मोटिवेशन आप बच्चों को देंगे। साथ ही साथ एग्ज़ाम से रिलेटेड यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है उसे, चाहे वो पेंसिल हो, रबर हो या फिर एग्ज़ाम पैड हो या कलर का भी ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि ड्राइंग होता है, तो जो भी चीज़ की आवश्यकता है, जब आप रविवार को आएंगे तो अपने बच्चे से मिलें और उनसे सारी चीज़ें आप जानें। दूसरी बात ये भी है कि ठंड भी है, ठंड से रिलेटेड यदि कोई कपड़े की कमी है तो वो भी आप आकर के देख लें, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। जिस बच्चे को अभी माता पिता के साथ रहना चाहिए था वो उनको हॉस्टल में रखा गया, इसलिए कि वहाँ पर पढ़ने की सुविधा नहीं है आप लोग के यहाँ, ये हम समझ रहे हैं। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि बच्चे का केयर हो, लेकिन फिर भी बच्चा ही है ना। तो इसलिए आप लोग, जब ठंड का समय चल रहा है तो कम से कम मिनिमम 15 दिन पर तो ज़रूर ही विज़िट करें। आप चाहे तो साप्ताहिक ही भी विज़िट कर सकते हैं, बच्चों से मिल सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंडा का समय है। अब हम लोग के पास तो मान लो इतने सारे बच्चे हैं, आप आएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चे आपको बताएंगे। तो कम से कम 15 दिन पर एक बार बच्चे से आप ज़रूर मिलें। और फिलहाल तो अभी आने वाला जो संडे है 30 तारीख को, 30 नवंबर को, इस दिन तो सबको आना अनिवार्य है और आना भी चाहिए आपको, क्योंकि बच्चे का एग्ज़ाम हो रहा है। उनको तो चाहिए उनके पेरेंट्स आए, उनसे कहे कुछ, तो वो भी उनके दिमाग में रहता है और वो इंटरेस्टेड होता है पढ़ाई में। तो आप सभी डे स्कॉलर और हॉस्टल पेरेंट्स से यही आग्रह है, बच्चों को मोटिवेट करें। हम लोगों ने भी प्रयास किया है तो थोड़ा प्रयास आप लोग भी करें। धन्यवाद।